अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को डिस्कस किया कि लाइफ में, ह्यूमन की लाइफ में, प्लांट्स की लाइफ में कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है। आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर देखेंगे। वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ऑब्वियसली बात है वाटर के बगैर लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो वाटर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वाटर की इंपॉर्टेंस देखेंगे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम इसकी देखेंगे। सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में बात करें तो वाटर क्या है, एक मीडियम ऑफ लाइफ है, मतलब कि वाटर लाइफ का मीडियम है। इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकते, ना तो इंसान जिंदा रह सकते पानी के बगैर और ना ही प्लांट्स। वेरीज फ्रॉम 65 to 89% इन ऑल ऑर्गेनिजम्स की क्या करते हैं, वाटर की वेरिएशन क्या है, ये 65% से लेके 89%, मतलब किसी भी बॉडी का 65% से लेके 89% उसकी बॉडी का जो है वो किससे बना होता है, वाटर से। उसके बाद हम अगर ह्यूमन टिश्यूज को देखें तो ह्यूमन टिश्यूज में बोन सेल्स और ब्रेन सेल्स को देखें तो बोन सेल्स जो हैं उनके पास 20% वाटर होता है, जबकि अगर ब्रेन सेल्स की बात करें तो उनके पास क्या होता है, 85% वाटर होता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो वाटर क्या करता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे एक्वस मीडियम मतलब कि वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। यूज एज रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस, उसके बाद वाटर जो है फोटोसिंथेसिस में भी यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया वाटर की कह लें कि मेन इसका पढ़ लिया कि वाटर क्या होता है, किस तरह से लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। क्या मतलब वाटर एज ए सॉल्वेंट किस तरह से एक्ट करता है। तो जैसे कि आप सबको पता है वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब कि ये बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। ये क्या है, एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। अब अगर इसकी सॉल्वेंसी के लिहाज से, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी के लिहाज से अगर हम वाटर की बात करें तो हम दो सब्सटेंसेस की बात करते हैं। एक आता है हमारे पास आयनिक सब्सटेंसेस और दूसरे आते हैं हमारे पास नॉन आयनिक सब्सटेंसेस। आयनिक सब्सटेंसेस क्या होती हैं, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, मतलब कि वो सब्सटेंसेस जो आयनिक होती हैं उनको जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। जबकि अगर हम नॉन आयनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो व्हेन डिसॉल्व इन वाटर देयर मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स्ड इन वाटर, क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल्स पानी में डिस्पर्स हो जाते हैं, बिल्कुल फैल जाते हैं। ओके, तो ये आपको डिफरेंस भी आ सकता है आयनिक सब्सटेंसेस और नॉन आयनिक सब्सटेंसेस में वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टी किस तरह से एक्ट करती है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं ऑल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन एक्विस मीडियम, मतलब कि जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो पानी के प्रेजेंस में हो रहे होते हैं, मतलब वाटर के मीडियम में होते हैं। और सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। जितने भी बॉडी में रिएक्शन होते हैं किसी भी बॉडी में, उन सबको कौन असिस्ट करता है, कैटालाइज करता है, एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं। और एंजाइम कहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं, एक्विस एनवायरनमेंट में। ओके, इसके बाद अगर हम नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कि ये क्या है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि पानी में सॉल्युबल नहीं होते, इसमें डिसॉल्व नहीं होते। जबकि ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करते हैं, मतलब उनकी फ्लूइडिटी को, उनकी परमिएबिलिटी को मेंटेन करते हैं, वो सारी चीज़ों को अंदर दाखिल होने नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल हम इसे पढ़ते हैं फैट्स। फैट्स क्या है, हमारे पास एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ओके, तो यहाँ तक हमने इसके सॉल्वेंट प्रॉपर्टी पर ली। आई होप आपको यहाँ तक इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम वाटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज हीट कैपेसिटी। तो अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करें तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की हीट को एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो वाटर की क्या है, वाटर के पास एक ग्रेटर हीट कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, इसके बाद हम इसी में एक और पढ़ते हैं थ्योरी, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब ये क्या होती है, ये होती है द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। क्या होता है कि कैलोरीज की वो अमाउंट है जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर रेज करने के लिए यूज की जाती है। कहाँ से कहाँ तक, 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि अब अगर हमने 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर रेज करना है 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके लिए जितनी नंबर ऑफ कैलोरीज होंगी उसको हम कहते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ओके, वाटर वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर, मतलब कि टेम्परेचर को स्टेबल करने में वाटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर ह्यूमन बॉडी में वाटर की जो है वो लॉस या वाटर के गेन होता रहे तो उसके लिहाज से बॉडी अपने आप को स्टेबल कर लेती है। मच एनर्जी इज यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन
ठीक है। मच एनर्जी इज यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि पानी में ज्यादातर एनर्जी कहाँ पे यूज हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज में, मतलब कि जो वाटर होता है इसमें जो हाइड्रोजन होता है इसका जो बॉन्ड बना होता है, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ने में, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला है, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी इसकी यूज हो जाती है। उसके बाद क्या करता है वाटर, क्या करता है? प्रोटेक्ट लिविंग मटेरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस के, अगर सडन थर्मल चेंजेस आ रही है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, एकदम से टेम्परेचर जो है वो हाई हो रहा है, एकदम से लो हो रहा है, तो उसके लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो प्रोटेक्ट करती है कौन सी चीज? वाटर। ओके जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो कि वाटर की थर्ड प्रॉपर्टी है। वेपोराइजेशन क्या होता है? वाटर का वेपर्स की फॉर्म में एयर में जो है वो ट्रांसफर हो जाना, उसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस लिक्विड टू गैसियस स्टेट। क्या होता है कि जब 1 ग्राम वाटर ने लिक्विड से गैसियस स्टेट, मतलब गैस स्टेट में चेंज होना है, तो उसके लिए वाटर कितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब कि 1 ग्राम वाटर को, या कितना भी हमने पानी लेना है, उसको जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करना है, तो उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर होगी, जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसके बाद हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ते हैं। ये क्या होता है? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? 574 किलो कैलोरीज पर केजी, मतलब कि 1 केजी वाटर को लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए वो क्या है हमारे पास? 574 किलो कैलोरीज। ओके, मतलब हमने 1 केजी वाटर को वेपर्स में चेंज करने के लिए हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर है, इतनी हीट रिक्वायर। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हीट वेपोराइजेशन क्या करती है। ये रोल प्ले करती है इन रेगुलेशन ऑफ हीट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन, मतलब कि बॉडी के रिएक्शंस में जब ऑक्सीडेशन से हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको जो है वो रेगुलेट करती है। उसके बाद क्या करती है? ऑल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स आफ्टर ट्रांसपिरेशन, के प्लांट्स जब ट्रांसपिरेशन कर रहे होते हैं उसके बाद प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट देती है, और जब एनिमल्स पर्सपिरेशन कर रहे होते हैं उसके बाद एनिमल्स को कूलिंग इफेक्ट देती है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पर्सपिरेशन क्या होता है, ये आपने जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ओके, अगर आपको ना समझ आए तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों को भी बताऊंगी कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है और पर्सपिरेशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स। ओके जी। इसके बाद हम आयनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ते हैं। वाटर की आयनाइजेशन कैपेसिटी क्या होती है? तो अगर हम ये देखें तो वाटर क्या है, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो वाटर को जो डिकम्पोज करते हैं उसको आयोनाइज करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में, तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, जितना टेम्परेचर चाहिए होता है वो है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अगर प्रोटेक्शन की बात करें कि वाटर का किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, तो ये इफेक्टिव लुब्रिकेंट है एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन, मतलब कि जब भी फ्रिक्शन होती है बॉडी के किसी भी पार्ट में, मतलब वो आपस में टकराते हैं, रगड़ते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? इफेक्टिव लुब्रिकेंट होता है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें एग्जांपल ले हम टीयर्स की। टीयर्स क्या करते हैं? हमारी आई सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कि टीयर्स में भी तो वाटर होता है, तो ये जब रबिंग होती है आई सरफेस की तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद फॉर्म्स फ्लूइड कुशन अराउंड ऑर्गन्स, क्या करते हैं? जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनके इर्द की जो है ये कुशन बना देते हैं और उसको इंजरी से बचाते हैं, मतलब कि कोई भी चोट लगती है तो वो डायरेक्ट इस ऑर्गन को नहीं लगती, वाटर जो है उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी, वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़ी कि वाटर किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है, वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो अगर आपको सारी वीडियो समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। अगर आपको इसमें किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।